इजराइल ने जिस तरह से वहशी तरीके से फिलिस्तीन पर हमले किए हैं, रॉकेट और मिसाइल्स के जरिए जिस तरह से उसने हमले करके अस्पताल और घरों को तबाह किया, उस पे 21,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी लोगों की मौत हो चुकी है, जिसपे 60 से 70% या तो महिलाएं हैं या बच्चे हैं। और इन मौतों के बाद भी सबसे बड़ा सवाल यह था कि अरब देश क्यों चुप है। अरब देश से बयान देकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ना तो हमास को या फिलिस्तीन को सैन्य मदद दे रहे हैं और ना ही इजराइल पर दबाव बना रहे हैं, जबकि तेल जैसी सबसे बड़ी चीज अरब देशों के पास है, जिसके बलबूते पर वो अमेरिका को घुट्टों पर ला सकते हैं। ना तो अमेरिका को जवाब दिया जा रहा है अरब देशों से, और ना ही इजराइल पर अंकुश लगाया जा रहा है, ना ही इजराइल के हो रहे हमलों के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है, ना ही दुनिया भर में इस्लामिक देशों का ग्रुप इस बारे में कोई सख्त कदम उठाता नजर आ रहा है। इन तमाम बातों के बीच पे साउथ अफ्रीका ने आईसीजे में इजराइल के खिलाफ नरसंहार की अपील दायर की है, मुकदमा दर्ज किया है। इसके बाद अरब देशों की शायद आंखें फिर भी नहीं खुली। जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने फिलिस्तीन के लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है, उससे साफ जाहिर है कि यह जंग सिर्फ और सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन के बीच रही है। यह किसी धार्मिक लड़ाई का आगाज नहीं है, बल्कि यह इंसानियत के खिलाफ हो रही जंग में कौन किसके साथ है, इसका फैसला करने वाला है। ऐसे में अब साउथ अफ्रीका को मलेशिया का साथ मिला है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। मलेशिया ने गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ नरसंहार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल पर मुकदमा करने के दक्षिण अफ्रीका के फैसले की हिमायत की है, स्वागत किया है, वेलकम किया है। इजराइल ने 30 दिसंबर 2023 को यह तर्क देते हुए कार्रवाई शुरू की थी कि इजराइल ने नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर नरसंहार कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। मलेशिया ने बयान जारी करके कहा है कि आईसीजे के सामने इजराइल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए जो मुकदमा लाया गया है, जिसपे गाजा और अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्र यानी ओपीटी में इजराइल के अत्याचार के लिए कानूनी जवाबदेही तय करने की दिशा में यह एक ठोस कदम होगा। इसके लिए हम दक्षिण अफ्रीका के उठाए गए कदम का स्वागत करते हैं। इस पूरी पिटीशन में दक्षिण अफ्रीका, इजराइल और मलेशिया कानून के इस न्यायालय में पिटिशनर हैं, पक्षकार हैं। मलेशिया ने साफ कहा है कि जेनोसाइड के इस पूरे मामले में जिस तरह से इजराइल दोषी है और इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उसकी जिम्मेदारी तय करने के लिए साउथ अफ्रीका ने आईसीजे में मुकदमा दायर किया है, वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंसानियत का। फिलिस्तीनियों के खिलाफ जिस तरह से अत्याचार इजराइल कर रहा है, उसे तुरंत रोकना चाहिए। आईसीजे में जो मुकदमा दर्ज किया है, उसके लिए मलेशिया ने साउथ अफ्रीका का धन्यवाद किया है और कहा है कि मलेशिया फिलिस्तीन को अपना स्वतंत्र और संप्रभुत्व राज्य प्रदान करने के लिए टिकाऊ समाधान निकालने के लिए दुनिया से आह्वान करता है, और कहा है कि हम 1967 से पहले की सीमाओं पर जो आधारित फिलिस्तीन है उसको मानते हैं और इसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख न्यायिक अंग आईसीजे में दक्षिण अफ्रीका ने गाजा पट्टी में इजराइल की गतिविधियों, नरसंहार और जेनोसाइड से जुड़े हुए मामले में जो मुकदमा दर्ज किया है, उसकी गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। फिलिस्तीन को खत्म करने के इरादे से, एक पूरी नस्ल को तबाह, एक पूरे मुल्क को बर्बाद करने के इरादे से इजराइल जिस तरह से हमले कर रहा है, उसके खिलाफ मलेशिया के साथ अब साउथ अफ्रीका भी मैदान में है। साउथ अफ्रीका ने अपने आवेदन में कहा था कि इजराइल जिस तरह से हमले कर रहा है, और इस हमले को आप सामान्य हमला नहीं कह सकते, सिर्फ सेल्फ डिफेंस नहीं कह सकते, इसकी प्रवृत्ति, इसका चरित्र पूरी तरह से जेनोसाइड का है। ये पूरी तरह से नस्ल को खत्म करने के लिए उठाया गया कदम है। ये पूरी तरह से दुनिया के नक्शे से फिलिस्तीन को खत्म करने के लिए अमेरिका और इजराइल का संयुक्त प्रयास है। गाजा में फिलिस्तीनियों को खत्म किया जा रहा है, अस्पतालों को ढेर किया जा रहा है, और ऐसे में दुनिया अगर खामोश है तो इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू को अदालत के जरिए ही उसकी असल सजा दी जा सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि आईसीजे में आने वाले वक्त में कितने और देश साउथ अफ्रीका और मलेशिया के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि अब तक इस्लामिक देशों का ग्रुप भी इस पूरे मामले में खामोश है। साउथ अफ्रीका की तरफ से उठाए गए इस कदम के समर्थन में भी ये देश नहीं आ पाए हैं। सिर्फ और सिर्फ मलेशिया की तरफ से यह कदम उठाया गया है कि कम से कम समर्थन का एक वक्तव्य, एक बयान जारी किया गया। सवाल इस बात का फिर है कि दुनिया क्या एक बार फिर अमेरिका के वर्चस्व के आगे खामोश है? जो खाड़ी के देश है, क्या वो फिलिस्तीन को अरब देशों का हिस्सा नहीं मानते हैं?
क्या फिलिस्तीन के लोगों के ऊपर हो रही बमबारी या गाजा में जिस तरह से नरसंहार हो रहा है वो अरब देशों को नहीं दिखाई दे रहा? ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों के बीच दक्षिण अफ्रीका के उठाए गए कदम की सराहना हो रही है, तारीफ हो रही है और इसी वजह से मलेशिया भी अब साउथ अफ्रीका के साथ खड़ा है। आने वाले वक्त में देखना होगा कि कितने और देश मलेशिया और साउथ अफ्रीका के साथ एक साथ आते हैं और इजराइल के इस कदम की, इस नरसंहार की आलोचना करते हुए आईसीजे में एक बार फिर साउथ अफ्रीका का समर्थन करते हैं।